हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक के बारे में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसको आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों के पास ये स्टॉक्स है तो क्या करना है वो भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर इन स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म के व्यू क्या रहता है, कंपनी के रेवेन्यूज कैसे देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के अंदर लेटेस्ट न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110 से वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर से न्यूज़, सबसे पहले स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक आ जाता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इसके सीईओ एंड एमडी ने यहाँ पर से रिज़ाइन कर दिया था आज से कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले। और ये न्यूज़ आते ही यहाँ पर कंपनी के शेयर के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रही, लोअर सर्किट भी देखने को मिली थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर अभी ये न्यूज़ आ रही है कि इन्होंने यहाँ पर से एक शॉर्ट टर्म के लिए एक सर्विस एजेंट को या सर्विस सीईओ को यहाँ पर से रखा हुआ है सर्विस पर। अक्टूबर महीने तक ये कंपनी के अंदर काम करेगा। और यहाँ पर एक लेडी है, पर नाम तो मेरे को अभी याद नहीं है, पर आप लोगों को ये न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इस कंपनी का शेयर का प्राइस की बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, कंपनी का शेयर आते ही यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा है। कोविड की वजह से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ है। एनपीए की बात करें तो वो 5 एनपीए यहाँ पर से 5% से यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को 5%, 4% के आजू बाजू में यहाँ पर से एनपीए रहते थे, उसको यहाँ पर डायरेक्टली 10% के करीब यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एनपीए के अंदर डायरेक्टली डबल यहाँ पर से घाटा होने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, और प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी यहाँ पर से इस कंपनी को भी अवॉइड करना है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सेम चार्ट पैटर्न आते ही यहाँ पर डाउनफॉल आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। कंपनी का यहाँ पर चार्ट पैटर्न आप लोग आते ही डाउनफॉल, और ये डाउनफॉल अभी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल्स आप लोग देखोगे तो कंपनी के अंदर एनपीएस के अंदर बहुत ही ज़्यादा लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी के अंदर ये दोनों कंपनी के अंदर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉफिट में रहो आप लोग, पर जो भी शॉर्ट टर्म के, मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और आप लोगों ने ऑलरेडी ले रखे हुए हैं इनके शेयर्स, तो आप लोगों को अभी अवॉइड करना चाहिए इन शेयर्स को। बाकी मैं एवरेज करने का, एवरेज अभी मत करना, मैं बोलूँगा तब एवरेज कर लेना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, और जब भी मैं बोलूँ इन स्टॉक के अंदर एवरेज कर लेना। जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं फ्यूचर रिटेल। अभी फ्यूचर रिटेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। मैंने बोला था तो मतलब पहले बोला था कि यार बाय करो, और अभी बोल रहा हूँ सेल कर दो या बाय मत करो। इसका कारण यही है कि यहाँ पर आप लोग देखोगे जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर पैसा, जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने क्या बोला था, लॉन्ग टर्म वाले निवेशक ही इस कंपनी के अंदर पैसे डालना। और कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वालों ने भी यहाँ पर इस कंपनी के अंदर पैसे डाले हुए हैं, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड करना। जो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए 1-2 साल के लिए यहाँ पर इस कंपनी के अंदर डाल के बैठे हुए पैसे, वो यहाँ पर बिल्कुल भी अवॉइड करना। उन लोगों को यहाँ पर से नुकसान हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर से इस कंपनी के अंदर बने रहना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर से प्रॉफिट हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फायदे की बात करें, इस कंपनी के अंदर लगातार गिरावट देखने मिल रही है ऊपरी लेवल से, तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर इस कंपनी को भी शॉर्ट टर्म निवेशक है उन लोगों को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। लगातार 1 साल से यहाँ पर गिरावट देखने मिल रही है, और यहाँ पर 5 ईयर्स की बात करें तो भी गिरावट ही चल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर से आप लोग को ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो केस है रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल का और अमेजोन एंड फ्यूचर रिटेल की बात करें, दोनों केस ही सेम ही है। तो ये केस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा खींच सकता है, इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका ओपिनियन मतलब आपके हाथ में है बाकी का ओपिनियन। अभी हम बात कर लेते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की बात करें, अभी यार आप बहुत ज़्यादा मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी बोलते हैं सभी लोग कि यार यहाँ पर ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी 50 में आती है। इस कंपनी को कैसे तूने बोल दिया कि इस कंपनी के शेयर को बाय मत करो। तो भाई रियलिटी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। आज के दिन यहाँ पर 4%, 5% की गिरावट देखने मिली है। ये गिरावट की वजह आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर से कोई भी ऐसी कंपनी के अंदर यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए जिनको यहाँ पर से बार बार फंड राइज करने की ज़रूरत पड़ी हो। मार्केट ऐसे बेवकूफ़ है नहीं, बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है कि ये 4-5% की गिरावट, ये न्यूज़ आते ही, मतलब फंडिंग उठाने की यहाँ पर न्यूज़ आते ही यहाँ पर इसके अंदर गिरावट देखने को मिल गई, ठीक है। और ये अपने कैपिटल्स को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है, कंपनी को घाटा हो रहा है।
पिछले साल 2020-21 की बात कर लेते हैं, इसका परफॉर्मेंस मैं दिखाता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा यकीन आएगा। देखो यहाँ पर से 2020-21 का यहाँ पर से रिजल्ट है, 2020 एंड 21 का यहाँ पर परफॉर्मेंस है। वहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने यहाँ पर से 2020-21 के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर से इम्प्रूवमेंट किया है। बाकी यहाँ पर आप लोग देखोगे 2020-21 नहीं, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है और यहाँ पर ये रहा 2020-21। यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी को कितने करोड़ रुपीस का घाटा हुआ है, 32,000 करोड़ रुपीस का, 15,000 करोड़ रुपीस का घाटा हुआ है। मतलब यहाँ पर कंपनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है। आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म वालों को यहाँ पर से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म वाले इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। ये आप लोग फाइनेंशियल्स आप लोग देख सकते हो, ये पूरी की पूरी बोरोइंग की भी यहाँ पर आप लोग सिचुएशन देखो। हर एक साल यहाँ पर कंपनी बोरोइंग को बढ़ाती जा रही है और कंपनी एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पर कंपनी बैंक करप्ट भी हो सकती है। तो ये ऐसा ना हो, मेरा तो यही मानना है, पर हो भी सकता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉबिलिटी आप लोग ध्यान में रखनी है। कंपनी के रिजर्व्स भी घटते जा रहे हैं, देखो यहाँ पर पहले रिजर्व्स यहाँ पर बढ़ते थे और अभी यहाँ पर घटे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी आप लोग चीज़ ध्यान में रखनी है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स ने भी अपने जो स्टेक्स है उसको थोड़ा करके यहाँ पर से कम किया है। अपने स्टेक्स को बेचकर ये कंपनी थोड़ा बहुत यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। और कंपनी के स्टेक्स को किसने खरीदा है तो यहाँ पर से पब्लिक ने नहीं खरीदा, मतलब ज़्यादा स्टेक पब्लिक ने नहीं खरीदा है, FI एंड DIS ने खरीदा है। तो ये एक अच्छी बात नज़र आ जाती है। पर लॉन्ग टर्म के निवेशकों को इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट रहना है, बाकी यार शॉर्ट टर्म वालों को यहाँ पर अवॉइड करने का ही मेरी राय है। और ROE एंड ROC आप लोग देख सकते हो, ROE तो माइनस में चल रहा है, ROC आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है जी एंटरटेनमेंट की बात करें, इस कंपनी को भी बिल्कुल भी यहाँ पर से निफ्टी 50 का पहले पार्ट हुआ करता था, उसमें से भी निकाल दिया गया। इसका परफॉर्मेंस लगातार गिरता ही जा रहा था इसी की वजह से। तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट का जो परफॉर्मेंस है लगातार डाउन होने के कारण ही इस कंपनी को यहाँ पर निफ्टी 50 से निकाल दिया गया। और लगातार आप लोग परफॉर्मेंस देखोगे तो इस कंपनी ने यहाँ पर 1 मंथ में डाउनफॉल दिखाया है। कंपनी के शेयर मेरे पास भी थे, सही बताऊँ तो मेरे पास भी थे, और मैंने यहाँ पर बेचे, पता है यहाँ पर 205 रुपये के प्राइस पर मैंने बेच दिए। मेरे को पता था कि मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर से कंपनी का शेयर यहाँ पर गिरने वाला है, तो इसी की वजह से मैंने कंपनी के शेयर को बेच दिया। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करा था इस लेवल पर, ठीक है, 230 के लेवल पर। उसके बाद यहाँ पर डाउनफॉल देखने को चालू हो चुका था और इसी की वजह से इस कंपनी को यहाँ पर मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो भी यहाँ पर 68% का यहाँ पर डाउनफॉल है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी का कोई भी अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है। तो इस कंपनी को भी बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। बाय किया हुआ है, प्रॉफिट में हो तो सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका जो भी ओपिनियन हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।